उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित 200 साल पुरानी विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसमें चारों ओर 4 रास्ते हैं, जिसमें 3 गलत और 1 सही है। जबकि भूल भुलैया की शुरुआत ही 45 सीढ़ियों से होती है। नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित 200 साल पुरानी विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया हमेशा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। इस भूल भुलैया में चारों ओर 4 रास्ते हैं, जिसमें 3 गलत 1 सही है। जबकि इसकी 15 फीट मोटी दीवारें और 2.5 फीट चौड़ा रास्ता है। जब पर्यटक इसमें जाते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि वो दीवारों के अंदर चल रहे हैं। खास बात यह है कि संकरी दीवारें होने के बावजूद पर्यटकों को इसमें घुटन का एहसास बिल्कुल नहीं होता है। वही भूल भुलैया की शुरुआत ही 45 सीढ़ियों से होती है, जबकि इन्हीं सीढ़ियों पर यह भूल भुलैया आकर खत्म हो जाती है। चौक इलाके में बड़े इमामबाड़े के अंदर यह भूल भुलैया बनी हुई है। भूल भुलैया की पहली गैलरी की शुरुआत 330 फुट लंबी सुरंग से होती है, जहां पर ऐसी खिड़कियां बनी हुई हैं जिसमें दुश्मनों को देखने का ठिकाना नाम दिया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि नवाबों के सिपाही इन्हीं खिड़कियों से इमामबाड़ा और भूल भुलैया के मेन गेट को देख सकते थे। लेकिन जब आप इन खिड़कियों के नीचे से देखेंगे तो आपको ऊपर की ओर कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपको नीचे से इन खिड़कियों की ओर देखने पर अंधेरा नजर आएगा। उड़द की दाल और गुड़ से बनी है दीवारें। यह भूल भुलैया 200 साल पुरानी है। ऐसा बताया जाता है कि इसकी दीवारों को उड़द की दाल, गुड़, बेल, गन्ने का रस, सिंघाड़े का आटा और शहद के मिश्रण से बनाया गया है। यहाँ दीवारों के भी कान हैं। भूल भुलैया को इस तरह बनाया गया है कि आप 20 फीट की दूरी पर खड़े होकर बिना किसी मोबाइल के अपने साथी से आसानी से बात कर सकते हैं। इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि सिपाही आपस में दूरी पर खड़े होकर इन्हीं दीवारों के जरिए बात करते थे, जो सीधे दीवारों पर कान लगाकर सिपाही सुन लिया करते थे। हवा के जरिए यहाँ पर बातें आसानी से इधर उधर हो जाते थे और लोग इसे बड़ा रहस्य समझते हैं। 2.5 फीट के रास्तों के बीच में 15-15 फीट की मोटी दीवारें, इसमें 330 फीट गहराई की लंबाई है। लेकिन एक खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को कुछ साल से निराशा जगह विंडो बने, वेंटिलेशन की वजह यह है कि लाइट के लिए बनाए गए। खूबसूरत बालकनी को जर्जर होने की वजह से पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया है। यहाँ के नवाब यह वह गैलरी है जहाँ पर माचिस की तीली जलाने पर 20 फीट दूरी तक खड़े व्यक्ति को भी तीली की आवाज जाती थी। इनके जो माँ बाप सबसे दिलचस्प भूल भुलैया की यही बालकनी हुआ करती थी। इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे ईरान के, नाम कफातुल्लाह ईरानी थे, ईरान से थे वो। आगे आइए, क्या हुआ? इरफान भाई को दे दूँ, इरफान भाई को बुकिंग को दे दूँ। हाँ तो बाकी तो 50 दे दूँ ना इरफान भाई को। ठीक है, इरफान भाई से ले लेंगे। इरफान भाई है बोल्डिंग बॉय। ठीक है, चलो रुकिए यहाँ पे, ज़्यादा जल्दी आइए, आइए देखिए, दिखाएंगे पूरा। देखिए अंडरग्राउंड रास्ते, खुफिया रास्ते नवाब साहब के टाइम के उस जमाने के खुफिया रास्ते निकाले गए। रास्ते अंडरग्राउंड निकाले गए थे दिल्ली, आगरा, फैजाबाद। लेकिन दिल्ली, आगरा, फैजाबाद डायरेक्ट नहीं गए क्योंकि बहुत दूर जाता। ये रास्ते निकले शहर सवार हाईवे पे निकले थे, जैसे बस 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरी पे जाते थे। रेंज पे हाईवे दिल्ली, आगरा, फैजाबाद लौट पे इसके अंदर कोई भी जाता था लापता हो जाता था, लौट के वापस नहीं आ पाता था। जब खजाने की चाबी नक्शा खोया तो इसके अंदर अंग्रेज़ों की सेना खजाने खोज में, खजाना पता लगाने, रस्सी पकड़ के रस्सी में रहिए 4000 सैनिक अंग्रेज़ों को लौट के नहीं आ पाए। जब कुछ पब्लिक गई रास्ता समझ के, तब तक रास्ते बंद कर दे, ब्लॉक कर दिया कि इसके अंदर कोई जाए तो आगे बढ़ना, पूरा रास्ता बंद है, ब्लॉक है, दीवार बना दी गई। इसमें कोई अगर जाए भी तो आगे बढ़े नहीं, थोड़ा बंद है। और ये भी बाउंड्री रेलिंग के लिए दीवार उठाई गई थी नहीं। ये लकड़ी का फ्रेम देख रहे हैं, लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता था जिसको बंद कर दिया जाता था और को पता नहीं लगता था कोई रास्ता है। नीचे देख के उतरिएगा, एक सीढ़ी है, स्टेप डाउन है, देख के पैर रखिएगा, गिरिएगा तो संभल के आगे आइए। देखिए जो गेट में विंटर हुए थे, आइए, जिस गेट से विंटर हुए थे, एंट्रेंस गेट पर गेट से एंट्री की थी, मेन गेट सड़क पहले गेट से एंट्री की थी आपने, मेन गेट सड़क है। आगे थोड़ा होइए, देखिए सामने दिख रहा मेन गेट। अभी सबको हम दिखाएंगे, पहले रुके आइए, एक एक करके दिखाएंगे। सामने देखिए मेन गेट सड़क दिख रहा है, यहाँ से वहाँ तक 900 फीट की दूरी है, 900 फीट की। आप सबको देख रहे, लेकिन आपको कोई नहीं, उस जमाने में दूरबीन कैमरा नहीं था।
खा कुछ अभी क्या है? अच्छा, ये बाएं तरफ जो जीने बन रहे हैं इनका क्या मतलब है? हाँ, जैसे ये जीने ये जगह पहले जगह पहले जाता था बेसमेंट में, हैं? पहले बेसमेंट में जाता था, बंद कर दिया गया। पहले जाते थे घूमने के लिए हाँ, बेसमेंट में जाता था। बेसमेंट? बेसमेंट है। अच्छा, नीचे हाँ, अभी वो बंद है नीचे मंजिल बंद। बंद है तो अब कोई नहीं आता, जल्दी आइए। अंडरग्राउंड चले रहे आइए, यहाँ देखिए। चलो आगे रुक जाइए। इधर बता रहे हैं, इधर कुछ नहीं है, बताएंगे। देखिए तो के यहाँ पे आप चल रहे हैं, यहाँ पे 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4, एक सही 3 गलत। जिसमें से अगर आप राइट जाएंगे तो राइट में 2 रास्ते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। राइट में आकर राइट टर्न हो जाएंगे, उसी रास्ते पे जाएंगे जिस रास्ते पे आपको लेके आए हैं। रास्ते मिलेंगे 4 रास्ते में, एक रास्ता चूज करेंगे, आगे जाके फिर 4 रास्ते मिल जाएंगे। आगे ऊपर चलेंगे, जिसमें दीवारों के कान सुनाएंगे। जरा आहिस्ता बोलो, धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। यहीं की कहावत है, यहीं से शुरू हुए। आपको दीवारों के अंदर कान लगा के बताएंगे। सब लोग खामोशी सुनिएगा, साइलेंस रहिएगा, जब आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप आपस में आप बात करेंगे, शोर करेंगे, हंसी मजाक करेंगे तो सुनाई एक को भी आवाज़ नहीं देगी। क्योंकि पहले सन्नाटा रहता तो आवाज़ इको होती थी, क्योंकि सन्नाटे में आवाज़ सुनाई देती है, शोर में नहीं। दीवार में कान लाइन लगाएंगे या नहीं भी लगाएंगे, जब भी आवाज़ आप तक की कान क्यों लगा, इसका रीज़न है, बातें बताएंगे। देखिए आजकल के मकान बनते हैं मोरंग सीमेंट बालू से बनते हैं, लेकिन पहले मोरंग सीमेंट बालू नहीं होती थी। क्या क्या चीज़ें लगती थी खाने की, इसमें लगी है चिकनी मिट्टी, उड़द की दाल, बेल का मुरब्बा, सिंगड़े का आटा, लाली, सुर्खी, गुड़, चूना, ये सबसे मिलावट से बनाई गई। उड़द की दाल मिलाई गई थी प्लास्टर को चिपकाने के, प्लास्टर चिपकता था क्योंकि उड़द की दाल में होता है, ग्लू होता है, प्लास्टर को चिपकाती है। अब आपको चल रहे ऊपर लेके आइए, इधर चलो आइए बिटिया, इधर आइए। आइए इधर आइए। नहीं वो थे, बाकी तो सब सही है। 2 लोग थे, लेडीज जेंट्स तो नहीं थे, वो लोग। और थोड़ी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते 1 2 3 4। अब आपको हम चल रहे डबल लेके, आइए इधर आइए। दिशा कहाँ हो? एकदम धीरे चलो। बहुत से लोग अंधेरा देख के भी घबरा जाते हैं, लौट जाते हैं। ऑक्सीजन उनको थोड़ा वैसे सांस फूले रखते हैं, उनकी सांस इतना बोले। अब एक आदमी नाम बताइए अपना, कोई भी। प्रमोद खा कुछ अभी क्या है? अच्छा, ये बाएं तरफ जो जीने बन रहे हैं इनका क्या मतलब है? हाँ, जैसे ये जीने ये जगह जगह पहले जाता था बेसमेंट में, हैं? पहले बेसमेंट में जाता था, बंद कर दिया गया। पहले जाते थे घूमने के लिए हाँ, बेसमेंट में जाता था। बेसमेंट? बेसमेंट है। अच्छा, नीचे हाँ, अभी वो बंद है नीचे मंजिल बंद। बंद है तो अब कोई नहीं आता, जल्दी आइए। अंडरग्राउंड चले रहे
आगे चलो आगे। बता रहे हैं, इतना कुछ नहीं है, बताएंगे। देखिए तो के यहाँ पे आप चल रहे हैं, यहाँ पे 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4, एक सही 3 गलत, जिसमें से अगर आप राइट जाएंगे तो राइट पे 2 रास्ते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। राइट में आकर राइट टर्न हो जाएंगे, उसी रास्ते पे जाएंगे जिस रास्ते पे आपको लेके आए हैं। रास्ते मिलेंगे 4 रास्ते में, एक रास्ता चूज करेंगे, आगे जाके फिर 4 रास्ते मिल जाएंगे। आगे ऊपर चलेंगे, जिसमें दीवारों के कान सुनाएंगे, जरा आहिस्ता बोलो, धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, यहीं की कहावत यहीं से शुरू हुए। आपको दीवारों के अंदर कान लगा के बताएंगे। सब लोग खामोशी सुनिएगा, साइलेंस रहिएगा, जब आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप आपस में आप बात करेंगे, शोर करेंगे, हंसी मजाक करेंगे तो सुनाई एक को भी आवाज़ नहीं देगी, क्योंकि पहले सन्नाटा रहता तो आवाज़ इको होती थी, क्योंकि सन्नाटे में आवाज़ सुनाई देती है, शोर में नहीं। दीवार में कान लाइन लगाएंगे या नहीं भी लगाएंगे, जब भी आवाज़ आप तक की कान क्यों लगा, इसका रीज़न बातें बताएंगे। देखिए आजकल के मकान बनते हैं मोरंग सीमेंट बालू से बनते हैं, लेकिन पहले मोरंग सीमेंट बालू नहीं होती थी। क्या क्या चीज़ें लगती थी खाने की, इसमें लगी है चिकनी मिट्टी, उड़द की दाल, बेल का मुरब्बा, सिंगड़े का आटा, लाली, सुर्खी, गुड़, चूना, ये सबसे मिलावट से बनाई गई। उड़द की दाल मिलाई गई थी प्लास्टर को चिपकाने के, प्लास्टर चिपकता था, क्योंकि उड़द की दाल में होता है, ग्लू होता है, प्लास्टर को चिपकाती है। अब आपको चल ऊपर लेके आइए, इधर चलो आइए बिटिया, इधर आइए। आइए इधर आइए। नहीं वो थे, बाकी तो सब खाएंगे। 2 लोग थे, लेडीज जेंट्स तो नहीं थे वो लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते 1 2 3 4। अब आपको हम चल रहे डबल लेके, आइए इधर आइए। दिशा कहाँ हो? एकदम धीरे चलो। बहुत से लोग अंधेरा देख के भी घबरा जाते हैं, लौट जाते हैं। ऑक्सीजन उनको थोड़ा सांस फूलने लगती है, उनकी सांस इतना बोले। अब एक आदमी नाम बताइए अपना, कोई भी। प्रमोद। आते हम लोग। चलो आइए। अब ये मेन रीज़न ये दीवारों के अंदर मट्टी के मटके फिट कर गए थे, उससे बात इको होती है। जब कोई दुश्मन आ जाता था, नवाब साहब के सैनिक जो थे एक दूसरे को ऐसे इन्फॉर्म करके बात करके बताते थे कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। जब कोई रेड कलर की यूनिफॉर्म पहन के आता समझ जाए दुश्मन है, जब कोई ब्लैक पहन के आता समझ जाते थे नवाब साहब के अपने कबीले का अपना ही साथी है। तो इस तरह से बात करके बता देते थे। अब आपको हम बता रहे हैं कि ये भूल भुलैया बनी क्यों थी, क्या मकसद था, किस लिए बनाई, कई के लिए बने, इसके किस पर्पज से इस भूल भुलैया को बनाया गया। ऊपर आइए बताते हैं। पूरा मैदान था लखनऊ में, अस्पताल का टाइम पे वहाँ बड़ा नहीं बना था, पूरी जमीन खाली पड़ी थी, उसको अरब कहते थे, लखनऊ को शानेबाद कहते थे। तो अस्पताल में नवाब थे, तो नवाब साहब के टाइम पे ये नहीं बना था, पूरी सारी जमीन थी। तो नवाब साहब के टाइम पे 1773 से पहले यहाँ पे अकाल आया, सूखा पड़ गया, तो गरीब जनता भूख से मरने लगी। तो नवाब साहब गरीबों को दान करते रहे, रुपया पैसा बांटते रहे। कई दिन तक रुपया पैसा बांटा, पब्लिक को खिलाया। नवाब साहब बांटते रहे, पब्लिक खाती रही। कई दिन तो ने ऐसा करा, लेकिन बांटते खिलाते नवाब साहब की सोच पड़ गए। सोच तो ये पड़ गई, नवाब साहब ने सोचा ऐसे लोग दान करते रहेंगे, रुपया पैसा बांटते रहेंगे, पब्लिक को खिलाते रहेंगे, तो पब्लिक तो खाती रहेगी, बैठे खाई काउंट करेगी। एक दिन क्या हो जाएगी, काहिल हो जाएगी, आलसी हो जाएगी, बैठे खाने की आदत हो जाएगी। तो नवाब साहब सोचा हम ऐसा कुछ करें कि लोगों की मदद भी कर दे, लोगों को बैठे खाने की आदत भी ना हो। तो उसको उन्होंने काम दे दिया कि काम करते रहो, पैसा लेते रहो, किसी का भी हाथ मत बुलाओ, काम चोरी मत करो, हमेशा मेहनत करे, खाना सीखो।
पब्लिक को सीख दी, सबक दिया नवाब आसिफउद्दौला ने। काम क्या दिया इस इमामबाड़े को बनवाने का, तुड़वाने का। मतलब काम करो, पैसा लो, है ना। पूरा तो बन के टूटता नहीं था, जितना दिन बनता उस तालाब में टूट जाता था, जितना दिन बनता उस तालाब में टूटता था। मतलब काम था, रोजगार था, लोग काहिल ना हो, आलसी ना हो, मेहनत करते रहे। 1773 से पहले बनवाया तुड़वाया, मतलब दिन को बनवाते थे और रात तुड़वाते थे। दिन को बनाने का पैसा देते थे, रात को तोड़ने का, जब इसको बनवाया। तो 1773 में स्टार्ट कर बनने के लिए रोजी रोजगार दिया, काम दिया बनवाया तुड़वाने का। दिन को बनवाया, रात को तुड़वाया, जिसको काम आता बनाता था, जिसको काम आता तोड़ता था। ऐसे ही करते रहे, चलते रहे। जैसे ही 1773 में अकाल खत्म हुआ, जब अकाल खत्म हुआ तो नवाब से देखा करते कि लोग मेहनती हो गए, काहिल नहीं हुए, आलसी नहीं हुए, तो उसको बनवा डालिए। तो 1773 में स्टार्ट करे बनने के लिए, और 1784 में कंप्लीट हुआ। 11 साल लगे इसको बनने में। 1024 रास्ता है, 5000 से लेके 22,000 लेबर तक काम करते थे। कितने मजदूर थे लगभग? 5000 से लेके 22,000 लेबर काम करते थे इसमें। 11 साल लगे 11 साल लगे इसको बनने में। 1024 रास्ता है। तो इसी बार यहाँ की पब्लिक ने खुश हो कहा कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला। यहाँ की पब्लिक ने कहा, लेकिन नवाब साहब ने सुन के लगे नवाब साहब तो गलत कहते हैं। तो पब्लिक ने पूछा कि नवाब साहब की बताइए गलत क्या कहते हैं। तो नवाब साहब ने जवाब दिया, अब तो इंसान है, मेरी को हैसियत, मेरी को औकात देने की नहीं, सबको मालिक ये को बनवाला वो देने वाला है। उनका कहना यह था नवाब साहब का कि हमको भगवान, हमको कोई ईश्वर, हमको खुदा ना बनाओ, मालिक ये का दुनिया को ऊपर वाला वो देने वाला है, हम तो खाली एक जरिया है। उन्होंने पब्लिक से कहा कि कहिए कि जब हमें देगा मौला तब देगा आसिफउद्दौला, नहीं देगा मौला तो कहाँ से देगा आसिफउद्दौला। रिपब्लिक कहने की जब देगा मौला तभी देगा आसिफउद्दौला। अब आपको पता है भूल भुलैया क्यों बनवाई गई। बहुत से लोग समझते हैं ये जब इमामबाड़ा बनाया तो भूल भुलैया क्यों बनाई है। तो भूल भुलैया बनवाई नहीं, भूल भुलैया बन गई अपने आप कैसे बन जाएगी भाई, कोई बनाई कोई चीज़ नहीं। बहुत सी चीज़ें जो होती हैं अनजाने बन जाती है, अनजाने बन गई। ये जब बनाने के स्टार्ट किया भूल भुलैया को, इमामबाड़े को, तो बनाते रहे जितने से भूल भुलैया बनी है, जितने हिस्से में इसमें ना कोई विंडो ना कोई विंडो था, ना गैलरी थी, ना कोई रास्ता था, कुछ भी नहीं था। खाली क्या था, बहुत बड़ा ब्लॉक था, बहुत बड़ी इमारत थी। तो आर्किटेक्ट ने देखा तो वेट बहुत है, अगर इसमें वेट नहीं कम करके गिर जाएगी, बैठ जाएगी। आर्किटेक्ट ने क्या किया, दीवारों के अंदर से दीवारों को काटना शुरू कर दिया, दीवारों को काली करना शुरू कर दिया। दीवारें काटते गए, मसाला निकालते गए, वेट कम होता गया, उससे बन गई भूल भुलैया। जब भूल भुलैया किसी को नहीं पता भूल भुलैया बनी, जब ब्रिटिश जाकर खुद भूल गए तब नाम दिया था इन्होंने लेबरेंथ, तब पड़ी थी भूल भुलैया। तब ऐसे बनी भूल भुलैया, जो भूल भुलैया बनवाई गई थी सब वेट कम होने से बनी थी। जब वेट था अच्छा खासा तो सब दीवारों को काटा उन्होंने, मसाला अंदर से निकाला, वेट कम हुआ और बिल्डिंग बैलेंस में आई और रास्ते बन गए। उससे लोग भूल भुलैया के नाम से जानने लगे। आइए गैप देख रहे हैं, सब लाइन से बने हुए हैं। ये सब नवाब साहब के सोल्जरों की बैठने की जगह थी और आराम करने की जगह थी। ये सब सोल्जर छोटी चढ़ रही है, सोने वाला और ऊपर में क्या है, हाँ कह लो भैया इधर दीवा देखिए पिक्चर आई थी गदर पिक्चर, एक पिक्चर आई थी गदर पिक्चर में सनी देओल की हल्का उठाने वाला सीन दिखाया। तो ये मस्जिद देखने सामने बनी है, साइड मस्जिद बनी, इमामबाड़े के अंदर आए तो राइट साइड बनी है, यहाँ से लेफ्ट साइड को दिख रही है। तो मस्जिद देखी थी, मस्जिद इमामबाड़े कैंपस में गार्डन के पास बनी है, इमामबाड़े ग्राउंड के अंदर। तो बहुत लोग समझते हैं गदर पिक्चर का सीन जो है हमारे उठाने वाला यहाँ का नहीं, ओलामागंज कॉलेज का है। जो कॉलेज देखने में यहाँ से हजरतगंज के आगे 8 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ से 8 किलोमीटर की। तो बहुत से लोग समझते हैं यहाँ की शूटिंग है, दिशा यहाँ पर शूटिंग नहीं होती है, शूटिंग अलाउड नहीं है। जितनी शूटिंग
मत फंसाई पूरे कैंपस में आज तक बताइए शूटिंग जाओगे शूटिंग नहीं होती ओकर दिखाओ बेटा पीछे केजीएम जाओ मेडिकल कॉलेज अभी केजीएम न्यू है यूनिवर्सिटी है फोटो ले लीजिए अब आप लोग